राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। महाराज जी, आप काफी लंबा लिखे हैं, कह रहे हैं कि जब आपको पहली बार अनुभूति हुई भगवत प्राप्ति की, तो उसके बाद में कैसा परिवर्तन महसूस हुआ, और सुखानुभूति का वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? एक हम आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा था, आप कहोगे बढ़िया मीठा। नहीं, कैसा? बढ़िया मीठा। इसके आगे बोल पाओगे? इसके आगे उत्तर होगा, आप खा के देख लीजिए, नहीं आएगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु के स्वाद की बात ये वाणी नहीं बता सकती, वो कहेगी अनुभव करो, तो ये तो भगवदानंद है। अनुभव गम्य भजे जय संता। भला भगवान जो अनिर्वचनीय है, उनके आनंद का कैसे वर्णन किया जा सकता है? वो तो यत् किंचित शास्त्रों में वर्णन है। जैसे एक पदार्थ के आनंद का, सुख का वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी नहीं रखती। कितना मीठा है, बहुत मीठा है, इसके आगे खा के देख लो। ऐसे भगवदानंद परमानंदमय है। कैसा परमानंद है? भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, तब अनुभव में आएगा। समझ पा रहे हो? अब ये कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि उसको खवा दिया जाए कि देखो इतना मीठा है। राधा नाम जप करो, संयम से रहो, पवित्र भोजन पाओ और लंबे काल तक पाप न बनने पावे, तब आनंद मिलने लगेगा भगवान का। और जैसे जैसे आनंद मिलेगा, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और जहां भगवदाकार वृत्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ, जीव निहाल हो गया, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, कर्म बंधनों से मुक्त हो गया। तो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मुझे गिरधर कितना सुख देते। ये वाणी नहीं जानती, जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती मेरा हृदय जानता है। तो बच्चा, ये हृदय का विषय, इसको वाणी से कैसे कहें? ऐसे कह सकते हैं बहुत आनंद है। कितना आनंद है? तो बहुत आनंद है। नहीं, कितना आनंद है? तो भजन करके देखो, तब पता चलेगा। ये अनुभव गम्य है। महाराज जी, क्या भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं? जैसी भक्ति की भावना होती है। अगर भक्ति की भावना हो कि हमें ध्यान में दर्शन दे, तो भगवान ध्यान में देते हैं। और अगर प्रगट में, तो प्रगट में। हमारी काशी में प्रगट में भावना थी, मुझे भगवान शंकर ऐसे दर्शन दे जैसे व्यक्ति के दर्शन किए जाते हैं। तो जब साधना बढ़ी, तो लालसा लगने लगी कि आज भगवान दर्शन देंगे। पूरा दिन हो जाता घाट में बैठे, दोपहर में चिलचिलाती धूप, कोई व्यक्ति नहीं, तपती हुई पंडों की छतरी के नीचे, आज भगवान दर्शन देंगे, आज देंगे। और ऐसे बाट जोड़ते जोड़ते एक दिन देखा, अरुण वस्त्र, विशाल जटाएं, गौर वर्ण, त्रिपुंड धारण के, इतना बड़ा त्रिशूल हाथ में लिए और नंगे पैर में, जो ही देखा भाग पड़े, चरणों में लौटे, ऐसे चरण स्पर्श किए, बस वो कुछ बोले नहीं, से अंगुली उठाए, देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। पहली बार जब भगवान शिव के दर्शन हुए थे, तो काशी में घाटों में हुए थे, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय। अब उस समय जितना प्यार भगवान के प्रति होता है, उतना ही सुख का अनुभव होता है। दुर्योधन जब प्रभु को देखता है, तो कोई सुख नहीं मिलता उसको। श्री कृष्णचंद्र जी को जब दुर्योधन देखता है, तो उसे कोई सुखानुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्यार नहीं करता। और विदुरानी जी ने देखा नहीं था, केवल सुना। कौन आया? बोले श्री कृष्ण। प्रेम में मगन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम था। इतनी प्रेम में बावरी कि भगवान को छिलका खवा रहे केले का और गूदा फेंकती जा रहे, और भगवान बड़े स्वाद से प्रेम में पाते चले जाते हैं। तो जितना उपासक को भजन के बल से प्रेम होता है, उतना ही भगवदानंद की अनुभूति होती है भगवत साक्षात्कार में। और फिर तो सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगता है। तो पहले भजन करो, और जैसा चाहोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करो, भगवान तो अनुभव में आते हैं, तो अनुभव में ही आएंगे। भगवान साक्षात आते, भगवान साक्षात आए। हम बात भी कर सकते हैं यदि भाव में। भागवत में लिखा हुआ, कपिल भगवान ने कहा है कि वो भक्त मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूं। तो भगवान से इस कोटि की, जब अन्य कोई हमारा ना हो, शरीर से भी राग ना हो, एकमात्र रात दिन भगवान, तो भगवान खेलेंगे भी साथ, भगवान बात भी करेंगे। नाथ जी की लीलाओं में महाराज जी।
हाँ, श्रीनाथ जी की लीलाओं में गोविंद स्वामी के तो बहुत ही विचित्र विचित्र चरित्र है, उनके साथ ठाकुर जी खेलते। हम जैसी भावना करेंगे बच्चा वैसे ठाकुर जी से बातचीत